को खदेड़ा तो बौखलाया जस्टिन ट्रूडो। खालिस्तानियों का सुरक्षित पनाहगार बना कनाडा। भारत से पंगा लेना जस्टिन ट्रूडो को पड़ेगा भारी। भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से जो तनाव चल रहा है वो तनाव अब एक नए लेवल पर पहुंच गया है। अब कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार खुलकर खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में उतर आई है। कनाडा ने भारत सरकार पर अब खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया है। जी हां, कनाडा में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, लगातार जो है जस्टिन ट्रूडो, उनके जो नेता हैं, उनकी बौखलाहट भारत के खिलाफ लगातार बढ़ रही है। और अब वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बड़ा दावा किया गया है कि अधिकारियों ने ये दावा किया है भारत सरकार की संलिप्तता है वहां पर खालिस्तानियों को टारगेट करने में। साथ ही रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी छोड़ा गया है। इसी के साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एनएसए अजीत डोभाल का नाम भी लिखा गया है। पहले जब रिपोर्ट सामने आई थी तब केंद्रीय गृह मंत्री का नाम इसमें नहीं था, लेकिन बाद में इसे अपडेट किया गया है। कनाडा ने पिछले साल भी भारत पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन भारत लगातार जो है कनाडा के इन आरोपों पर सबूत मांग रहा था, लेकिन कनाडा सबूत नहीं दे पाया। और एक बार फिर से चूंकि कनाडा में ट्रूडो को खालिस्तानियों का साथ चाहिए, एक खास वर्ग विशेष का वोट बैंक हासिल करने के लिए, तो ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से भारत पर इस तरीके के ये आरोप मढ़े हैं। लेकिन इस बार जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने हर तरफ से हमले की कोशिश भारत पर की है। कनाडा की मंत्री, पुलिस से लेकर खुद ट्रूडो भी भारत विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं, लेकिन भारत भी ट्रूडो के इन नापाक जो साजिश है इनका जवाब लगातार दे रहा है। और भारत ने भी दरअसल मुंहतोड़ जवाब देते हुए कनाडा के कई राजनयिक हैं जिन्हें दरअसल भारत से अब अपना बोरिया बिस्तर वो समेट लें, ये साफ तौर पर कह दिया है। 19 अक्टूबर तक का समय उन्हें दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत जिस आतंक के खिलाफ लड़ रहा है उसका कनाडा सपोर्ट कर रहा है। जिन खालिस्तानियों ने भारत में आतंक मचाने का काम किया है, जो खालिस्तानी भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसका कनाडा सपोर्ट कर रहा है। और इस तरीके से अब न सिर्फ जस्टिन ट्रूडो बल्कि वहां की पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान जारी किया और उसमें भारत पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने तक का आरोप लगा दिया है। इसके साथ ही कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोनी ने भी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। हमने ये बयान दिया है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि कनाडा से जो भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने की बात कनाडा कर रहा है, दरअसल वो भारत ने ही अपने राजनयिकों को वहां से बुलाया है क्योंकि उनकी सुरक्षा को वहां पर एक बड़ा खतरा है। वहां पर सिख फॉर जस्टिस का जो ग्रुप पतवंत सिंह पन्नू है वो लगातार जो है भारत के राजनयिकों को धमकी दे रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं जब भारत के राजनयिकों को कुछ इस तरीके से जो सिख फॉर जस्टिस के लोग हैं वो टारगेट कर रहे हैं कि वहां पर उनके पोस्टर्स को गोलियों से छलनी कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है, लेकिन इससे कनाडा दुनिया के सामने इस तरीके से पेश कर रहा है कि हमने भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। कनाडा ने यह दावा किया है कि ये सभी लोग कनाडाई नागरिकोों की टारगेट किलिंग में शामिल हैं, यानी भारतीय राजनयिकों पर यह आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत ने जांच में साथ नहीं दिया। कनाडा के इन आरोपों ने दोनों देशों के बीच जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा खटास पैदा कर दी है। लेकिन अब जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम इस तरीके से इसमें जोड़ना, उन्हें इस मामले में घसीटना, अब ये जस्टिन ट्रूडो को कितना भारी पड़ेगा ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब विदेश मंत्रालय ने दिया है उसमें उस एक
एक एक बिंदु का जिक्र किया गया है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि कनाडा में सिखों का एक खास विशेष वर्ग है और ऐसे में उन्हें वोट बैंक वो चाहते हैं और ऐसे में वो खालिस्तानियों का समर्थन करके वो कहीं ना कहीं वर्ग विशेष का वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, जिसमें जस्टिन ट्रूडो आने वाले वक्त में सफल नहीं होंगे। ये दरअसल भारत का साफ तौर पर कहना है। लेकिन जिस तरीके से हत्याओं में शामिल होने का आरोप जो है वो कनाडाई अधिकारी लगा रहे हैं कि निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकी था उसकी हत्या एक घटना नहीं थी, ये अधिकारी कह रहे हैं, बल्कि भारत के वरिष्ठ अधिकारियों और देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो की ओर से किए गए एक बड़े प्रयास का हिस्सा थी। यानी रो के जरिए उसे टारगेट किया गया। यहां तक कह रहे हैं कनाडाई अधिकारी कि हम जानते हैं कि वो निजर किलिंग, अन्य हत्याओं और कनाडा में चल रही वास्तविक हिंसा में शामिल है। कनाडा के मुताबिक भारतीय राजनयिक खालिस्तानी आतंकियों की खुफिया जानकारी निकालते हैं और उसे रोक देते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर चाहे कनाडा की पुलिस हो, चाहे जस्टिन ट्रूडो हो, चाहे वहां के विदेश मंत्री हो, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हम इन खालिस्तानी आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगार हैं, हम इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, हम इन खालिस्तानी आतंकवादियों को पालेंगे जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, हम उनको पनाह देंगे। ये साफ तौर पर वो स्वीकार कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कहा जाएगा कि कनाडा आज इन खालिस्तानी आतंकवादियों का एक सुरक्षित पनाहगार बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से अब दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम घसीटा गया है इस पूरे मामले में, जो कनाडाई अधिकारियों का आरोप है कि सूचना लगभग टॉप लेवल से भारत को भेजी जा रही है। हालांकि कोई सबूत ऐसे पेश नहीं किए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि भारतीय राजनयिकों के बीच बातचीत और संदेशों में भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी और रो के एक अधिकारी का संदर्भ है। ये तमाम दावे जो है कनाडा की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि पत्रकार जब सवाल पूछ रहे हैं तो कनाडा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो है जांच चल रही है, हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह दरअसल उसमें शामिल थे जो मोदी के करीबी सर्कल के सदस्य हैं और गृह मामलों के मंत्री के रूप में वो कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि सिंगापुर में एक सीक्रेट मीटिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को शाह और अन्य सबूतों के बारे में डिटेल दी गई थी। और दिलचस्प बात यह निकलकर सामने आ रही है कि कनाडा की पुलिस अब किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आपराधिक गतिविधियों के पीछे बता रही है और दावा कर रही है कि भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए कनाडा में बिश्नोई के सहयोगियों का समर्थन कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। ये आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं। तो कैसे भारत इन आरोपों का जवाब कनाडा को देगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जवाब लगातार दिया जा रहा है। लगातार जस्टिन ट्रूडो जो कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीतिक साख बचाने के लिए ये आतंकवादियों का समर्थन करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें किस तरीके से कनाडा की जनता जवाब देगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सिख वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जस्टिन ट्रूडो इस तरीके से इन खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, इनको पनाह दे रहे हैं और इस तरीके से वो भारतीय राजनयिकों पर ये आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके से सब कुछ कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कर रही है। तो जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र मैं कर रही हूं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, तो किस तरीके से दरअसल ये हर्षवर्धन त्रिपाठी की ओर से भी पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि कनाडा में कैसे लीडर हैं ये दरअसल जिसे भारतीय जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी आरोप बिना किसी सबूत के वो लगा रहे हैं और कनाडा की एजेंसी इतनी कमजोर है कि बिश्नोई खालिस्तानियों को आसानी से निपटा देता है। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि कनाडा बिना किसी सबूत के, बिना किसी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जस्टिन ट्रूडो ये सब कुछ कर रहे हैं और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपनी बेइज्जती के लिए तैयार कहीं ना कहीं रहें, यही भारत की तरफ से उन्हें कहा जा रहा है। क्योंकि भारत ये साफ और स्पष्ट कह रहा है कि अगर आप हम पर आरोप लगा रहे हैं तो सबूत दीजिए, लेकिन
कनाडा लगातार जस्टिन ट्रूडो जहां वो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे पास सबूत नहीं है। जब आपके पास सबूत नहीं है तो आप भारत पर इस तरीके के आरोप कैसे लगा सकते हैं और कैसे आप खुलकर इन खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं जो जाहिर तौर पर भारत के दुश्मन हैं, जो जाहिर तौर पर भारत में अशांत भारत को करना चाहते हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं, जिनके मंसूबे भारत ने देखे हैं, उनका अगर आप खुलकर समर्थन कर रहे हैं तो फिर आपकी तुलना पाकिस्तान जैसे देश से ही होगी। ये भी कहीं ना कहीं लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।